दोस्तों, आपकी शादी जो है किस उम्र में होगी, अगर वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखें और वो रेखाएं पता करें। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि लड़का है तो आप राइट हैंड देखें, लड़की हैं तो अपना लेफ्ट हैंड देखें, लड़की हैं तो अगर आप काम करते हैं तो भी आप अपना राइट हैंड ही देखें, अदरवाइज लेफ्ट हैंड दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस उम्र में शादी होगा। तो शादी का सबसे प्रबल जो होता है वो आपको पता होगा यहाँ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से भी ज़्यादा प्रबल एक चीज़ देखना पड़ता है, वो जो है आप जानते होंगे ये रेखा जो होती है ये मस्तिष्क रेखा होती है और यहाँ जो होता है ये शुक्र पर्वत होता है। ठीक है, शुक्र पर्वत होता है। तो अब किस उम्र में होगी तो हम उसके बारे में पता करते हैं। तो किस उम्र में होगी, तो सबसे पहले यहाँ से ये जो रेखा यहाँ से निकलती है, किसी आदमी का यहाँ से भी निकलता है और किसी आदमी का सट के भी निकलता है। तो ये जो रेखा होती है ये हृदय रेखा होती है और किसी आदमी का गुरु पर्वत पे, किसी आदमी का शनि पर्वत पे आता है। तो इससे हमको कहाँ कौन सी पर्वत पे जाता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको पता लगाना है कि ये रेखा कहाँ है, यहाँ से निकला है या इसके साथ में सट के गया है। अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी से ही पता चल जाएगा कि आपकी शादी किस साल में होगी। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सी रेखाएं आपको मिल सकता है, बहुत सी रेखाएं मिल, जैसे ये दो, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है। तो सबसे पहले पता करें कि सबसे गहरा रेखा, जो सबसे गहरा रेखा है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे गहरा रेखा और सबसे बड़ा होगा, और वो इस पे कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो वहां से आप उम्र डिसाइड कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ है, ये पूरा है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का रेखा जो है ये पूरा, अगर ये रेखा यहाँ से निकला है और पूरा अगर यहाँ से शुरू होता है, तो इस आदमी का 22 से 25 साल में शादी हो जाएगा। 22 से 25 वर्ष की उम्र में जो है वो शादी हो जाएगा। अब दूसरी की हम बात करते हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति का ये जो रेखा है, ये रेखा बीच से यहाँ से अगर चालू होता है तो इसका 25 से 27 साल के बीच में शादी होगा। अब यहीं पे यहाँ से शुरू होता है तो 27 से कितने साल, तो 30 वर्ष के उम्र में शादी होगा। अब यही गहरा रेखा अगर यहाँ से शुरू होता है तो 30 से 33 वर्ष के उम्र में होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई आदमी का रेखा अगर इसमें सट गया है उसके बाद निकला है, तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसे जातक का शादी लेट से होता है। ऐसे जातक यहाँ से अगर ऊपर चला गया, जैसे कि यहाँ से अगर ये रेखाएं निकल के यहाँ तक अगर आया है, अगर गहरा यही सबसे बड़ा है, तो इसका फिर 19 साल में भी शादी हो सकता है, 20 साल में भी शादी हो सकता है। लेकिन अगर जो बड़ा रेखा है और इसी के पैरेलल में अगर दूसरा रेखा अगर कहीं मिडिल तक चला गया है, सपोज कीजिए कि ये रेखा यहाँ तक आई है और ये रेखा यहाँ तक आके ख़त्म हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो शादी है वो 33 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बड़ा है और उसके मिडिल तक दूसरा आया है। तो इसका मतलब है 33 से ऐसे जातक का 35 वर्ष 36 वर्ष के उम्र में इसकी शादी होगी, अगर उसके पैरेलल में ही है तो। अब ये यहाँ से वर्ष का पता चलता है कि किस वर्ष में इनका शादी होगा। अब इसके साथ साथ 3 जगह और होता है। एक होता है मंगल, यानी कि ये यहाँ जो पर्वत होता है आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो पर्वत होता है ये मंगल का पर्वत होता है। यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं कटा फटा तो नहीं है, कैसे व्यक्ति का ऐसे निशान होता है, स्टार बना रहता है या ज़्यादा कटा उटा रहता है, तो ये फॉर्मूला जो है वो उस स्थिति में गलत हो जाती है। या किसी का शुक्र पर्वत जो है वो बहुत खराब होता है, खराब यानी कि मतलब पूरा कटा उटा होगा, ऐसे करके पूरा कटा हुआ रहेगा, हॉरिजेंटल में पैरेलल में अगर ऐसे निकला हुआ है तो भी ये भी खराब होता है। उस स्थिति में इसका रिजल्ट बदल जाता है।
अगर हम उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा, ये जो पर्वत होता है ये चंद्रमा का पर्वत होता है। अगर आप ये सीखे हुए हैं पामस्ट्री तो पता होगा, अगर नहीं सीखे हुए तो जान ले कि यहाँ का ये जो क्षेत्र होता है इसके नीचे का केतु का होता है, लेकिन ये जो चंद्रमा का होता है ये भी अगर बहुत अच्छा है तो इसकी प्रबलता को 100% में बदल देता है। शुक्र पर्वत भी अच्छा हो तो 100% बदल देता है, मंगल पर्वत भी अच्छा हो तो 100% रिजल्ट देता है, चंद्रमा भी अच्छा हो तो भी ये 100% रिजल्ट देता है। तो इस स्थिति से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो शादी होगा वो किस उम्र में होगा। तो यहाँ से आपने पता लगा लिया। अब हम दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादी के बाद जो टूटने की व्यवस्था होती है, जो शादी टूट जाता है उसका क्या रेखा होती है। दोस्तों अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।